अभी अहम खबर शामिल करें। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहात बिल पर अमल दरामद रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स बिल केस पर तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने मुतफिका तौर पर हुक्मनामा जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने ये मुतफिका तौर पर हुक्मनामा जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहात बिल पर अमल दरामद भी रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। ये 8 जजेस ने मुतफिका तौर पर हुक्मनामा जारी कर दिया है। इसी पर बात करेंगे। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, बताएगा इस पर हुक्मनामा जारी कर दिया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 के खिलाफ 4 दरखास्तों पर आज सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की थी और इस बेंच ने समाअत के बाद ये बताया था कि मजीद जो तफसीलात हैं वो तहरीरी हुक्मनामे में जारी की जाएंगी। और अब ये तहरीरी हुक्मनामा 8 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जो जारी किया गया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अदालती इस्लाहात बिल, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 पर अमल दरामद रोक दिया है और ये कहा गया है कि ताहुक्म सानी इस बिल के ऊपर मजीद कोई कार्रवाई ना की जाए। ये तहरीरी हुक्मनामे में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अदालत किसी कानून को मुअत्तल नहीं कर सकती, ताहम बादी नजर में ये जो बिल है इसके जरिए अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत की गई है और अदलिया की आज़ादी में मुख्तलिफ तरीकों से बहुत तरीकों से मुदाखलत की गई है। लिहाजा बिल कानून का हिस्सा बनते ही अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत शुरू हो जाएगी। यूं बिल पर अबूरी हुक्म के जरिए अमल दरामद रोकने के सिवा कोई चारा नहीं है, ये तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है। इसके साथ साथ इस हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि बिल पर सदर दस्तखत करें या ना करें, दोनों सूरतों में इस पर अमल दरामद नहीं होगा। साथ में अदालत ने तमाम फरीकैन को जो नोटिस जारी किए गए हैं उसमें बड़ी सियासी जमातों मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ को भी नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि JUI, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, BAP और काफ लीग को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं इस तहरीरी हुक्मनामे में। और इसमें अदालत ने यह कहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, कि इस जो बिल के जरिए अदलिया के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की गई और अदलिया के इख्तियारात को खत्म करने की कोशिश की गई और अदलिया की आज़ादी पर कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की गई, इसके ऊपर अदालत के पास सिवाय स्टे ऑर्डर करने के और रोकने पे अमल दरामद के कोई ऑप्शन नहीं था। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अदालती इस्लाहात बिल, जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था जिसको पार्लियामेंट के जॉइंट सेशंस ने मंजूर किया था और उसके बाद अब ये 10 उसके बाद कानून बन जाता, उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने इस हुक्मनामे के जरिए इस अदालती इस्लाहात बिल पर अमल दरामद रोक दिया है और ये कहा है कि इसके ऊपर सदर दस्तखत करें या ना करें, इसके ऊपर जो है वो अमल दरामद फौरी तौर के ऊपर रोका जाता है ताहुक्म सानी। ये कहा गया है इस तहरीरी हुक्मनामे में, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने आज समाअत की थी और इब्तदाई समाअत के बाद ये बताया था कि इसके ऊपर नोटिस जारी किए जा रहे हैं तमाम फरीकैन को, लेकिन जो स्टे ऑर्डर की इस्तदा की गई थी और अमल दरामद रोकने की इस्तदा की गई थी वकील की जानिब से, उस पर अदालत में तो कोई हुक्म जारी नहीं किया गया था। लेकिन अब जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है उसमें बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहात बिल पर अमल दरामद रोक दिया है और ये कह दिया है कि ताहुक्म सानी इस बिल के ऊपर कोई पेशरफ नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर स्टे ऑर्डर दे दिया है और यूं तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जिसमें वफाक है, अटॉर्नी जनरल है, सेक्रेटरी कानून है, इसके अलावा तमाम सियासी जमातों जैसे मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, इसके अलावा BAP और काफ लीग समेत तमाम बड़ी सियासी जमातों को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं और ये 8 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है और इसमें यह कह दिया गया है कि अदालत के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि अदालत इस बिल के ऊपर अमल दरामद रोके, क्योंकि इस बिल के जरिए जो अदलिया की आज़ादी है और अदलिया के इख्तियारात हैं उनको कर्टेल करने की कोशिश की गई है, उनको कम करने की कोशिश की गई है, जिससे अदलिया की आज़ादी मुतासर होने का खदशा है। यूं अदालत ने कहा कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था कि अदालत इस जो अदालती इस्लाहात बिल है उसके ऊपर अमल दरामद रोके और यूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अदालती इस्लाहात बिल पर अमल दरामद रोक दिया है और 8 सफ़हात पर मुश्तमिल ये तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। जी, सदर मुमलिकत पर दस्तखत ना करें, दोनों सूरतों में अमल दरामद नहीं होगा। ये भी बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने मुतफिका तौर पर ये हुक्मनामा जारी किया है। जी बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट के जो 8 जजेस हैं जो इस बेंच का हिस्सा थे, उन्होंने मुतफिका तौर के ऊपर ये तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है और इसमें 8 के 8 जजेस के दस्तखत हैं और इसमें यह कहा गया है कि अब अदालती इस्लाहात बिल के खिलाफ जो केस है उसकी समाअत 2 मई को होगी सुबह 11:30 बजे। लिहाजा
तारीख का भी ऐलान कर दिया गया है और ये बता दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट अब दोबारा इस मुकदमे की जो समाअत है वो आइंदा समाअत 2 मई को करेगी और 2 मई को सुबह 11:30 बजे इस मुकदमे की समाअत होगी। लिहाजा ईद के बाद की तारीख मुकर्रर की गई है इस मुकदमे की समाअत के लिए। आइंदा समाअत 2 मई को की जाएगी। सदर मुमलिकत बिल पर दस्तखत करें या ना करें, दोनों सूरतों में अमल दरामद नहीं होगा, यही फैसला किया गया है। बहुत शुक्रिया, आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे।